राजकुमार भाटी, आम आदमी आंकड़े मान रहा है कि भाई आंकड़े तो ये तो सच हैं, ये तो सरकार के आंकड़े हैं, हम इन्हीं पर महंगाई का आकलन करते आए हैं। 4.25% हो गई है महंगाई दर, तो पहले के मुकाबले मार कम है, पर दाम हम अभी भी ज्यादा दे रहे हैं। तो ये जो सरकार अपनी कोशिशें करेगी उसमें मौसम की भी मार आएगी, ये आम आदमी किस तरह से लेता है इसे? आंकड़ों से आम आदमी का पेट तो भरता नहीं, ना आम आदमी को कोई राहत मिलती है। आंकड़े ये कितने अच्छे पेश किए जाएं, आम आदमी तो जब बाजार में जाता है तो उसे किस रेट में कौन सी चीज़ खरीदनी पड़ रही है उस पर तो इसका असर पड़ेगा। और जो आप याद करें 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, जिन मुद्दों के आधार पर उन्हें देश की जनता का समर्थन मिला, उनमें महंगाई सबसे प्रमुख मुद्दा था। हाँ, वो आज भी हमारे कानों में आवाज़ गूंजती है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उस महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, उसके लिए क्या प्रयास किए? अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अग्रवाल साहब बोल रहे थे या संजय जी बोल रहे थे, इनकी बात अगर सुने तो ये कहना चाहते हैं कि मौसम और बाजार के ऊपर भाव चलते हैं। अगर मौसम और बाजार के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो सरकार का तो कोई रोल नहीं है, फिर सरकार किस लिए बनाई जाती है? ये सरकार की कुव्यवस्थाओं के कारण, सरकार की असमर्थता के कारण, अक्षमता के कारण इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जो टमाटर 1 महीने पहले 1 रुपये किलो बिक रहा था वो आज 100 से ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब सरकार के पास न तो कोई आइडिया था, न कोई अनुमान था, न कोई व्यवस्था थी। अग्रवाल साहब ने कह दिया कि भंडारण की जिम्मेदारी तो प्राइवेट पार्टियों की है। प्राइवेट पार्टी अगर भंडारण करेंगी तो वो मुनाफाखोरी के लिए धरने पर बैठ गए, 378 दिन का आंदोलन किया, तीनों नहीं, वही तो अजीब तर्क, तो सब बदल जाता, ये कह रहे हैं गोपाल बाबू। संदीप जी, वही तो मैं कह रहा हूं, अजीब तर्क हैं। उन कानूनों से क्या फर्क पड़ता? वो कानून तो किसान की कमर तोड़ने के लिए लाए गए थे। एक सज्जन कह रहे हैं कि जो यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई, टमाटर पे क्या फर्क पड़ गया यूक्रेन युद्ध का? और वो टमाटर पे फर्क अभी 3 सप्ताह से ही पड़ा, इसी सप्ताह के पड़ा है, अभी यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है। ये देखिए कुतर्क हैं। सरकार को जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे सरकार बच रही है, और सरकार मुनाफाखोरी में खुद लगी हुई है, खुद मुनाफाखोरी कर रही है, और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, मुनाफा कराने के लिए जान पूछ के आंखें फेर लेती है सरकार। अगर जब टमाटर सस्ते थे तब तो किसान लुट गया, किसान के टमाटर का उसको उचित दाम नहीं मिला, वो बर्बाद हो गया। तब सरकार को खरीदना चाहिए था। सरकार अगर खरीदती तो किसान की टमाटर, ये एक चीज की बात हो गई। इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या राजकुमार भाटी कि 11 महीने के करीब 7 के आसपास घूमती रही मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर, आसान भाषा में कहो, आज वो 4.25% पर आ गई है। देखिए, मैं अर्थव्यवस्था का कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मैं तो एक आम आदमी की तरह, आम आदमी जिस दृष्टिकोण से देखता है संदीप जी, मैं तो ये कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी ने ये वादा किया था कि पेट्रोल बहुत महंगा है, सरकार की नीतियों की वजह से महंगा है, हम सब पेट्रोल 35 रुपये लीटर बेचेंगे। उन्होंने कहा था रुपए की कीमत डॉलर के बराबर लगातार गिरती जा रही है, जब सरकार की नीयत गिरती है तब रुपए की कीमत गिरती है। तो क्या हुआ? इनकी सरकार में तो पेट्रोल डीजल लगातार महंगे हुए हैं, इनकी सरकार में तो रुपए की कीमत लगातार गिरी है, इनकी सरकार में तो अराजकता जैसी स्थिति है। जो जब किसान को कीमत मिलनी चाहिए, जब मिट्टी के मोल हो जाती है फसल, और जब उपभोक्ताओं को जरूरत होती है, जब वो पूंजीपतियों के घर में पहुंच जाती है, व्यापारियों के घर में, स्टोर में पहुंच जाती है, फिर उसकी कृत्रिम तरीके से कीमतें बेहिसाब बढ़ा दी जाती हैं। और सरकार के प्रवक्ता ये कह के बचाव कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो बाजार है, ये तो मौसम है, मौसम की मार है। इनके लिए ही तो सरकार चुनी जाती है कि जब बाजार में तो दुनिया भर से क्या तुलना नहीं करेंगे? बाहर मुल्कों से तुलना करें तो हमारी महंगाई के मोर्चे पर हमारी स्थिति उनसे कहीं बेहतर है, ये भी तो हकीकत है। नहीं, पाकिस्तान से क्या तुलना करनी? पाकिस्तान तो एक बर्बाद मुल्क है, पाकिस्तान में तो अराजकता है।
अगर तुलना करनी है तो अमेरिका से करो, इंग्लैंड से करो, अगर तुलना ही करनी है तो अमेरिका में भी दहाई का आंकड़ा पार करती दिखी है विश्वगुरु होने का दावा महंगाई, वहां भी समस्या है। गोपाल बाबू मैं हूं, मैं हर आंकड़ा देता हूं, चिंता मत कीजिए। एक तरफ तो बोलिए बोलिए राजकुमार भाटी। तो कहते हैं कि मोदी जी विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं देश को, मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, और दूसरी तरफ तुलना करते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से, श्रीलंका जैसे देश होते हैं। मैं तो समझता हूं ये भी भारत का और भारतीय जनता का अपमान है कि अगर आप इतने महान देश नहीं हकीकत ये है, आप पाकिस्तान पर फिर से आ गए। अमेरिका यूरोप से हम बात करें, तेल की भी बात करें, तेल की कीमतों में जितना देश में इजाफा हुआ है उससे ज्यादा इजाफा यूरोप और अमेरिका में भी हुआ है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं राजकुमार भाटी। नहीं, लेकिन इसका जवाब भी तो इन्हें देना चाहिए कि जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है तो उसकी पेट्रोल डीजल की कीमत कम क्यों नहीं हुई? उसको वो मुनाफाखोरी किसकी जेब में जा रही है? पैसा तो ये तो सीधा सीधा सिद्धांत है, आम आदमी भी लगा सकता है कि जब हम कम कीमत में खरीद रहे हैं और महंगी कीमतों में बेच रहे हैं तो बीच में मुनाफा तो बढ़ा है, तो मुनाफा जा किसकी जेब में रहा है? उस पर भी तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक है विजय सरदाना, मुझे एक चीज बताइए, जो मेरा ये दूसरा सवाल है, और आम आदमी इसी में ही फंसा हुआ है इस गल्लू गारे में कि जी महंगाई दर घट रही है। हाँ वो तो आंकड़ा है,